अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 13। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप लोग कहाँ थे? अच्छा अच्छा जी बच्चों, 20 तक डिस्कशन कर लिया, तो 21 से आगे डिस्कशन कर लेते हैं। 21 में एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, जैसे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, द वैल्यू ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सर स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर होता है, आपको पता है सैंपल साइज या पॉपुलेशन साइज और स्टैंडर्ड एरर में रिलेशनशिप इनवर्स होता है। सवाल दोबारा देखते हैं। एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, जैसे जैसे हम पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करते रहेंगे, द वैल्यू ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन डिक्रीज या गेट क्लोजर टू इनफिनिट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। ये वाली ऑप्शन को हम देखेंगे इस चैप्टर के एट द एंड में जाकर, तब ये वाली बात समझ आएगी, वरना अभी दूर दूर से ये नजर आता है। एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन आप लोग कहेंगे डिक्रीज। हालांकि अगर सवाल गौर से पढ़े, सवाल ये होता है कि अगर सैंपल साइज अगर सैंपल साइज इंक्रीज होगा, तब जाके स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा। हालांकि यहाँ पे सैंपल साइज इंक्रीज नहीं कर रहा, वो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ाते रहोगे, वैल्यू ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन मीन जो लिमिटेड है, जो काउंटेबल है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन वो क्या होगा? गेट क्लोजर टू द इनफिनिट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। वो सैंपल मीन के इनफिनिट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के करीब हो जाएगा। ये बात अभी अब्सॉर्ब नहीं होगी, दैट्स व्हाई इस वाले को एंड पे दोबारा देखने वाले हैं। फिलहाल अभी ये देख लो आप कि बीटा ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। कैसे, वो इंशाल्लाह इसके एंड पे बताऊंगा दोबारा। 32 पे आ जाए। हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 3 कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। सर क्वेश्चन किससे है? विदाउट रिप्लेसमेंट से। फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एन सी स्मॉल एन। पॉपुलेशन साइज कितना है? 5। सैंपल साइज कितना है? 3। तो 5C3 करें, आंसर 10 बन जाएगा। गॉट इट? ठीक है, नोट देख लो यार। 13.23 from a given finite population sample are drawn with replacement। सर क्वेश्चन किसके साथ है? और आपको पता है कि अगर विद रिप्लेसमेंट के साथ स्टैंडर्ड एरर आ रहा है तो सिग्मा वर अंडर 10 फॉर्मूला होता है। इफ द सैंपल साइज इज डिक्रीज, सैंपल साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज 70 to 50, तो स्टैंडर्ड एरर वुड इंक्रीज होगा। अब चेक करें, सारों में इंक्रीज है, सारी ऑप्शन में इंक्रीज है। अब मुझे इस वैल्यू तक पहुंचना है, तो फॉर्मूला क्या है इसका? स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा वर अंडर रूट एन। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 1। तो 1 ओवर अंडर रूट एन फॉर्मूला लगेगा हमारा। ठीक है, अच्छा तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 से 50 पे जा रहा हूं, तो 1 ओवर अंडर रूट 50 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 70, यानी कि करंट माइनस बेस डिवाइडेड बाय बेस 1 ओवर अंडर रूट 70 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 118.32%। ऐसे ही है, चेक करो जरा, चेक करो जरा। 118 ही है, डायरेक्ट 18 आ रहा है। 118, इसका मतलब 100 से कितने ऊपर है? 18.32। सो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम 1 अज्यूम करते हैं।
और इसकी रीजन ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था वेरिएंस 1 होता है, वेरिएंस 1 तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होगा। 24 वाला सेम ही हो जाएगा खुद से। 24 में कह रहा है कि सैंपल विद रिप्लेसमेंट है। अच्छा चेक कर लेना यार, वो विदाउट रिप्लेसमेंट लिखेगा तो कहानी बदल जाएगी। विदाउट रिप्लेसमेंट में फॉर्मूला बदल जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, सिग्मा वर अंडर रूट एन, आगे फाइनाइट पॉपुलेशन फ्रैक्शन लग जाता है, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस 1 और स्क्वायर रूट, ये लग जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो ये गौर गौर से प्लीज दो आंखों यूज करके देख लीजिएगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट है विद रिप्लेसमेंट है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और विद रिप्लेसमेंट हो सिग्मा वर अंडर रूट एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। 25 भी सेम ही हो जाएगा, 25 भी सेम ही है। 26 वाला सॉल्व करें जरा, होता है देखिए, चेक करें जरा, हिम्मत करें सॉल्व करें, फिर मैं कर बताऊं। जी बच्चों चलें, बस ठीक है, काफी है, रहने दें। सर मैं करवाता हूँ, टाइम नहीं इतना। इफ अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज, सर इफ अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज 324 हैज अ मीन 18, इसका मतलब फाइनाइट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मीन कितना है 18 है। व्हाट वुड बी द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, कहता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है जबकि सैंपल साइज 25 है। हमने कहा उसका मीन भी 18 होगा, क्योंकि पॉपुलेशन का मीन इक्वल होता है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, पॉपुलेशन का मीन 18, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी 18। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। आगे चलते हैं। 27 सर खुद सॉल्व करें फिर मैं करता हूँ। अच्छा जी 13.27 वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर इसमें एक एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, वो मैं करेक्ट करूँगा, फिर इसका राइट आंसर देखते हैं। इफ द स्टैंडर्ड एरर इज 18, अगर स्टैंडर्ड एरर 18 है, व्हाट विल बी द नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, बताओ रिवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर क्या होगा। इफ स्टैंडर्ड एरर इज हाफ, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर नहीं आना, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आना है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों क्या हो जाएगी, हाफ, एंड सैंपल साइज इज इंक्रीज बाय 9 टाइम, ठीक है। चलिए जी अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर ही सॉल्व करता हूँ नन्ही मुन्नी जगह पर। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा वर अंडर रूट एन इज इक्वल टू 18 है बच्चों, ऐसे क्या। अच्छा जी, तो वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड एरर तो 18 है, अब वो हुआ क्या कि मुझे नया वाला स्टैंडर्ड एरर बताओ अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को हाफ कर दें। सर ये वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर वाला है ना सर, इसको क्या कर देंगे हाफ, और सैंपल साइज कितना हो जाएगा 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को हाफ करें तो बन जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2, और ये जो अंडर रूट एन है ये 9 टाइम होकर 9n बन जाएगा, सही है। तो यहां से आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर रिवाइज्ड, सर ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा, सारे एग्री करते हैं। अच्छा ओके, अगर आप लोग एग्री करते हो तो फिर देखते हैं आगे क्या सीन चलता है। इसके बाद सर होने वाला कुछ ये है कि थोड़ा सा डिजाइन बदलने वाला हूं, क्योंकि सिग्मा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा स्टैंडर्ड एविएशन, ये 2 वाले भाई साहब नीचे आ जाएंगे, अंडर रूट 9 कितना होता है 3, और यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट कितना रह गया n रह जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर रिवाइज्ड वाला। सर एग्री करते हैं सारे सारे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा हमें पता है सिग्मा अवर अंडर रूट n तो 18 है,
सर सिग्मा वन अंडर रूट एन क्या है 18, तो सर क्या मैं यहाँ पर 18 पुट कर सकता हूँ? सर ये देखें सिग्मा वन अंडर रूट एन बन रहा है, सर इसके क्या क्या पुट कर दूंगा 18। सर कोई नन्ना मुन्ना मासूम सा बच्चा इसको 2.3 ना समझ ले, मैथमेटिक्स में ये समटाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, सही है। तो ये कुछ बन जाएगा सीन इस तरह का है, तो जाए यार 1/3 2 जार 6, सर ये 1/6 बन गया। और ये जो सिग्मा वन अंडर रूट एन है सर इसको हम अलग कर लेते हैं, सिग्मा वन अंडर रूट एन इसको अलग कर लेते हैं, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर नया वाला। सर सिग्मा वन अंडर रूट एन किसके इक्वल है 18 के, सर 18 पुट कर लेते हैं। तो सर कुछ सीन ये बन जाएगा कि यहाँ पे लिख लेते हैं 1/6 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर रिवाइज वाला। सर 6 1 जार 6 3 जार, सर 3 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर रिवाइज वाला। अब 3 ये आंसर सर अल्फा आ गया, ठीक है जी, ओके। The process of making an interval based on sample observation containing unknown value of population parameter with the known probability is called. बच्चों process of making an interval base, sir interval base sample observation containing unknown population, भाई unknown population parameter को ढूंढना और वो भी इंटरवल की बेस के ऊपर, तो ये कहलाती है इंटरवल एस्टिमेशन। हालांकि पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है, पॉपुलेशन मीन को, पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड करना बाया सिंगल पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट होती है। 29 पे आ जाए, which of the following as regard random sample is incorrect, रैंडम सैंपल में इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से ढूंढनी है। इट कैन बी डिफिकल्ट व्हेन सैंपल इज बी ऑब्टेन, व्हेन सैंपल इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एन अनयूजुअली लार्ज पॉपुलेशन। कहता है ये बात गलत है, कहता है लार्ज पॉपुलेशन में से, अगर लार्ज पॉपुलेशन में से हमें सैंपल हासिल करना है, क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है? हमने कहा कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है, ये करेक्ट है। It is not suitable for investigator who are interested in issue related to subgroup of population। कहता है कि अगर एक इन्वेस्टिगेटर है, वो कहता है कि मुझे मेन पॉपुलेशन में से सैंपलिंग नहीं करनी, बल्कि मेन पॉपुलेशन में से सब ग्रुप हैं, उन सब ग्रुप में से सैंपलिंग करनी है। कहता है इट इज नॉट सूटेबल, कहता है ये सूटेबल नहीं है। हमने कहा इस तरह की हमने पूरी एक सैंपलिंग पढ़ी है, कौन सी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, जो कि सैंपलिंग करते ही हम सब ग्रुप में से हैं, सही है। वो कह रहा है इट इज नॉट सूटेबल फॉर इन्वेस्टिगेटर हु आर, चाहता कि वो सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में से सैंपल ले, कहता है सूटेबल नहीं होता। तो हमने कहा भाई स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का तू खुला खुला इनकार कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हुआ या सही हुआ? जी जी जी, ये करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ? हैं दोबारा से, अच्छा इसमें इस वाली बात में ये इनकरेक्ट बनता है बिल्कुल, अगर हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को देखें। कहता है सब ग्रुप में से अगर आप सैंपलिंग लेते हो, सब ग्रुप में सैंपलिंग लेते हो, कहता है ये सूटेबल नहीं है, इतना ये सूटेबल नहीं है सिर्फ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के एतबार से, बाकी सारी सैंपलिंग में भाई हम मेन पॉपुलेशन में से ही सैंपलिंग लेते हैं, हम सब ग्रुप में जाते ही नहीं है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ऐसी सैंपलिंग है जिसमें हम मेन पॉपुलेशन को इग्नोर करके सब पॉपुलेशन में जाते हैं। अब ये वाली बात से स्ट्रेटिफाइड के लिहाज से गलत है, बाकियों के लिहाज से ये करेक्ट है, ठीक है। हमने कहा भाई जब मेन पॉपुलेशन मौजूद है तो सर मेन पॉपुलेशन में से सैंपल लेना, पहले उसको सब पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना और फिर उसमें से सैंपल लेना, तो ये सूटेबल नहीं है नॉर्मली, सवाए स्ट्रेटिफाइड के। क्या ख्याल है? तो हमने इसको चलो मान लें के नजरों में रखा, हो सकता है बाकी इससे अच्छे ऑप्शन नजर आ जाए। कहता है कि जो रैंडम सैंपलिंग होता है इट इज बायस फ्री सैंपल, इट इज
बायस फ्री सैंपल। हमें पता है जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये क्या होता है, बायस फ्री होता है, ऐसे ही है। डेल्टा वाला ये हमने पढ़ा हुआ है ना, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो बायस फ्री होता है, 4 नंबर वाला। थर्ड नंबर वाला तो स्टैंडर्ड एरर होता है जो बायस होता है, ठीक है। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो सैंपल होते हैं वो बायस फ्री होते हैं। डेल्टा वाला देखते हैं, इट इज अ सैंपल इन विच एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल होता है ना, वो कह रहा अनइक्वल, यानी कि हमने कहा यार बीटा भी गलत हो सकता है, लेकिन डेल्टा उसे ज्यादा इनकरेक्ट नजर आ गया मुझे। अब वो तो सिलेक्ट कर नहीं सकता, तो बीटा और डेल्टा में बहुत ज्यादा इनकरेक्ट कौन है, सर डेल्टा, वो तो अनइक्वल कह रहा है, हालांकि पॉपुलेशन के सारों के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी गो फॉर डेल्टा नॉट बीटा। बात समझ आ गई। 30 पे आए जरा, 30 में देखें, the human resource director of a large company want to know what the employees of his company think about the proposed change in remuneration package। कहता है ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्टर है, वो कहता है कि यार हमने ना तनख्वाहों के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है, बताएं लोग क्या सोचते हैं। अ क्वेश्चन इज गिवन टू अ क्वेश्चन इज गिवन टू क्वेश्चन ये होता है 250 एम्प्लॉय से पूछा गया यार ये तनख्वाहों में चेंजिंग की है, क्या ख्याल है इसके बारे में तुम्हारा। 220 एम्प्लॉयज रिटर्न दी क्वेश्चन एयर। हमने क्वेश्चन एयर कितने लोगों को दिया, उनमें से 220 ने हमें वो वापस किया, of which 180 implies for the proposed change। 180 ने कहा बहुत अच्छा किया आपने चेंज करके, 40 लोगों ने कहा नहीं यार अच्छा नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है। कहता है बताओ द पॉपुलेशन इज, तो पॉपुलेशन क्या होगा, ऑल एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी पॉपुलेशन। अगला सवाल ये नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं यहां से सैंपल क्या होगा, सर 220 होगा, क्योंकि 180 तो हक पर हैं, तो अगर सारे के सारे हक पर हैं उनमें से सैंपल होंगे सारे सारे हक पर ही होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया 250 एम्प्लॉइज को क्वेश्चन दिए, 220 ने वापस किया, तो जो 220 ने वापस किया उनमें से सैंपल लूंगा 10 का, देखूंगा किसने सपोर्ट किया किसने सपोर्ट ना किया। अब वो जो 10 का सैंपल लूंगा मैक्सिमम ज्यादा सपोर्टिव निकल आए, क्योंकि यार सारों ने ज्यादा सपोर्ट किया, क्या ख्याल है 180 में से तो नहीं सैंपल लूंगा ना, क्योंकि 180 तो सारे सारे कह रहे सपोर्ट करेंगे, तो सैंपल लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि पता है सारे के सारों ने सपोर्ट किया है, तो सैंपल किससे लेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता द सैंपल इज, तो फिर हम 220 लिखते, क्योंकि उसने पॉपुलेशन पूछा, वो ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे 30 तक एमसीक्यूज डिस्कस हो गए, ठीक है जी।